नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे। आपका टीचिंग इन हिंदी करियर क्लासेस में स्वागत है। अभी तक आपने हिंदी पद्य के बारे में पढ़ा, हिंदी पद्य के कवियों के बारे में पढ़ा, उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ा। आज से आप लोग हिंदी गद्य के बारे में पढ़ेंगे और उनकी सारी रचनाएं, जो विधाएं हैं, कहानी, नाटक, निबंध, आलोचना, समालोचना आदि की बारे में पढ़ेंगे। अब हिंदी गद्य की उत्पत्ति कैसे होती है? सबसे पहले ये हिंदी भाषा का विकास क्या है? हिंदी भाषा का विकास। अब हिंदी भाषा का विकास जो है, अद्योतन सूरी जी थे। इन्होंने गद्य कृति की रचना की थी। किस गद्य कृति की रचना की थी? कुबलय माला नामक गद्य कृति की रचना की थी। इसकी रचना सन 778 ईस्वी मानी जाती है। इसके बाद रोड़ा नामक कवि हुए, जिन्होंने 10वीं से 11वीं शताब्दी के बीच में राउल बेली नामक एक गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की रचना की। किसकी? राउल बेली नामक गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की रचना की। किसकी रचना की? चंपू काव्य की। ना तो वह गद्य में था, ना तो पद्य में था, उसमें गद्य और पद्य दोनों मिश्रित था। चंपू काव्य की रचना की। अब जो गद्य पद्य चंपू काव्य है राउल बेली नामक रोड़ा कवि की, यह प्राचीनतम हिंदी कृति राउल बेली एक श्रीलंकित कृति है। क्या है? श्रीलंकित कृति। कई बार पेपर में पूछा जाता है कि उसमें बहुविकल्पीय प्रश्न में आपको ऑप्शन दिया रहेगा और क्वेश्चन ये रहेगा कि इसमें से श्रीलंकित रचना या कृति कौन सी है। तो इसमें जो राउल बेली अगर रहेगा ऑप्शन में तो वो आपका सही हो जाएगा। अब इसके बाद आता है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। क्या आता है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण। ये हिंदी का प्रथम गद्य ग्रंथ है। क्या है? हिंदी का प्रथम गद्य ग्रंथ है। अब इसकी रचना जो है वो दामोदर शर्मा ने की है। किसने की है? दामोदर शर्मा ने की है। ये हिंदी का प्रथम गद्य ग्रंथ है। क्या है? हिंदी का प्रथम गद्य ग्रंथ है। और ये एक व्याकरण ग्रंथ भी है। क्या है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है ये एक व्याकरण ग्रंथ है, गद्य व्याकरण ग्रंथ है। ठीक है। अब डॉक्टर हजारी प्रसाद जी, इसके बारे में डॉक्टर हजारी प्रसाद जी ने दामोदर शर्मा द्वारा रचित उक्ति व्यक्ति प्रकरण को एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ माना है। क्या माना है? महत्वपूर्ण ग्रंथ माना है। इसके बाद आता है वर्ण रत्नाकर। क्या आता है? वर्ण रत्नाकर, जिसके लेखक हैं ज्योतिरीश्वर ठाकुर। सॉरी, इसमें ज्योतिश्वर ठाकुर लिख दिया गया। इसके रचयिता जो हैं, रचना है ज्योतिरीश्वर ठाकुर। अब ये मैथिली हिंदी में रचित गद्य की प्रथम रचना है। ये हिंदी प्रथम गद्य ग्रंथ है और ये जो लिखी गई है वर्ण रत्नाकर, ये मैथिली भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में? मैथिली भाषा में लिखी गई। मैथिली भाषा में रचित ग्रंथ की रचना है। रचित ग्रंथ की प्रथम रचना है। अब आपको समझ में आया? जैसे कि उक्ति व्यक्ति प्रकरण है दामोदर शर्मा द्वारा लिखित हिंदी का प्रथम व्याकरण गद्य ग्रंथ। अब इसके बाद जो आता है वर्ण रत्नाकर, जिसके लेखक हैं ज्योतिरीश्वर ठाकुर। ये एक मैथिली भाषा हिंदी में रचित ग्रंथ की प्रथम रचना है। ठीक है। अब इसके आगे चलते हैं 84 वैष्णवन की वार्ता और
84 वैष्णवन की वार्ता और 200 वैष्णवन की वार्ता। अब 84 वैष्णवन की वार्ता जो है ये विट्ठलनाथ द्वारा लिखी गई कृत मानी जाती है। क्या? विट्ठलनाथ द्वारा लिखी कृत मानी जाती है। और ये 252 जो है ये गोसाई गोकुलनाथ, विट्ठलनाथ जी के पुत्र थे गोसाई गोकुलनाथ, तो गोसाई गोकुलनाथ जी की रचना मानी जाती है। क्या मानी जाती है? गोसाई गोकुलनाथ जी की रचना मानी जाती है। अब इसके बाद आता है मेराजुल अस्कीन। क्या है? मेराजुल अस्कीन। इसके लेखक हैं ख्वाजा नेवाज गेदू सराज। क्या हैं? ख्वाजा नेवाज गेदू सराज। ये इनकी प्रसिद्ध रचना जो है ये दक्षिणी हिंदी का प्रथम गद्य ग्रंथ है। क्या है? दक्षिणी हिंदी का प्रथम गद्य ग्रंथ। दक्षिणी हिंदी का प्रथम ग्रंथ है गद्य वाला। ठीक है, मेराजुल अस्कीन। इसके बाद आता है चंद छंद वर्णन की महिमा। अब चंद छंद वर्णन की महिमा जो है ये कवि गंग द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? कवि गंग के द्वारा लिखा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ अकबर के समय गंग कवि द्वारा रचित चंद छंद की महिमा से माना है। कौन माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ अकबर के समकालीन गंग थे, जो कवि थे गंग, उनकी चंद छंद वर्णन की महिमा नामक कृति को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ माना है। क्या माना है? प्रारंभ माना है। अब इसके बाद आता है भाषा योग वशिष्ठ। क्या आता है? भाषा योग वशिष्ठ। अब जिसके रचनाकार हैं राम प्रसाद निरंजनी। अब राम प्रसाद निरंजनी जो हैं इनको प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक माना जाता है। क्या माना जाता है? प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक माना जाता है। राम प्रसाद निरंजनी जी को प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक माना जाता है। और इनकी जो ये पुस्तक है भाषा वशिष्ठ। क्या है? भाषा वशिष्ठ। इसे गद्य की प्रथम पुस्तक माना जाता है। समझ में आया? भाषा वशिष्ठ को गद्य की प्रथम पुस्तक माना जाता है और राम प्रसाद निरंजनी जो इसके लेखक हैं उनको प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक माना जाता है। अब इसके आगे आते हैं गद्य को आगे बढ़ाने वाले 4 महानुभाव। तो गद्य को आगे बढ़ाने वाले 4 महानुभाव ये कौन कौन से हैं? सबसे पहले हैं मुंशी सदा सुखलाल। कौन है? मुंशी सदा सुखलाल। दूसरे हैं सैयद इंसा अल्लाह खां। शायद आपको पता होगा रानी केतकी की कहानी सैयद इंसा अल्लाह खां द्वारा लिखी गई है। तीसरे पे आते हैं लल्लू लाल और चौथा सदल मिश्र। ये चारों जो हैं गद्य विधा को आगे बढ़ाने वाले महानुभाव या कवि माने जाते हैं। अब लल्लू लाल और सदल मिश्र इनका नाता जो है फोर्ट विलियम कॉलेज से था। किससे था? फोर्ट विलियम कॉलेज से था। ये
फोर्ट विलियम कॉलेज के प्राध्यापक थे। क्या थे? प्राध्यापक थे। ठीक है। अब मुंशी सदा सुखलाल जी कहते हैं कि रस्मों रिवाज भाखा का दुनिया से उठ गया है। क्या कहते हैं? रस्मों रिवाज भाखा का दुनिया से उठ गया है। अब इनकी प्रमुख रचना जो है, मुंशी सदा सुखलाल जी की प्रमुख रचना है सुख सागर। क्या है? सुख सागर। इसके बाद है मुंतक बुत बारिक। क्या है? मुंतक बुत बारिक। ये मुंशी सदा सुखलाल की रचना है। ठीक है। एक चीज और, इनका एक और उपनाम था। क्या नाम था इनका? नेवाज। नेवाज इनका उपनाम था। किसका? मुंशी सदा सुखलाल जी का। अब ये हो गया मुंशी सदा सुखलाल जी की रचना। अब इसके बाद हैं सैयद इंसा अल्लाह खां। कौन है? सैयद इंसा अल्लाह खां। इनकी रचना रानी केतकी की कहानी। क्या है? रानी केतकी की कहानी। केतकी की कहानी, जिसे उदयभान चरित्र भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उदयभान चरित्र भी बोला जाता है। ठीक है। रानी केतकी की कहानी जो है सर्वप्रथम खड़ी बोली गद्य साहित्य लौकिक श्रृंगार प्रेमाख्यानक काव्य है। क्या है? सर्वप्रथम खड़ी बोली गद्य साहित्य का लौकिक श्रृंगारक प्रेमाख्यानक काव्य है। हास्य प्रधान भी है। इसे हिंदी की पहली मौलिक लिखित ग्रंथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिंदी की पहली मौलिक लिखित ग्रंथ कहा जाता है। अब इनकी भाषा जो है वो कैसी थी? तो इंसा जी की भाषा चटकीली। कैसी थी? चटकीली थी। चटकीली, मटकीली, अलंकृत, किस्सा गोई, शैली मुहावरे पर चलती थी। किससे चलती थी? शैली मुहावरे पर चलने वाली इनकी भाषा था। अब आते हैं लल्लू लाल। किस पे? लल्लू लाल। लल्लू लाल जी की 11 पुस्तकें हैं। कौन सी पुस्तकें हैं? 11 पुस्तकें, जिसका नाम है सिंहासन बत्तीसी। सिंहासन बत्तीसी 1801 ईस्वी में लिखी गई। फिर बेताल पचीसी। क्या है? बेताल पचीसी। इसकी रचना भी 1801 ईस्वी में हुई। फिर आता है शकुंतला नाटक, जिसकी रचना सन 1810 ईस्वी में। माधवनल 1801, राजनीति 1802, ब्रजभाषा व्याकरण 1811, प्रेम सागर 1810, लतायफ ये हिंदी 1810, सभा विलास 1815, माधव विलास 1817। और इनकी रचना जो ज़्यादा पूछी जाती है, लाल चंद्रिका। क्या है? लाल चंद्रिका। इसकी रचना सन 1818 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? सन 1818 ईस्वी में हुई थी। लल्लू लाल जी की भाषा जो थी, ये ब्रज भाषा व्याकरण ही इनकी मौलिक रचना थी। क्या थी? नहीं, सॉरी, लल्लू लाल जी का ब्रज भाषा व्याकरण ही इनकी मौलिक रचना थी। क्या थी? मौलिक रचना। अब राजनीति, माधव विलास और लाल चंद्रिका जो है, ये ब्रज भाषा गद्य में लिखी गई है। किस में लिखी गई है? ब्रज भाषा गद्य में लिखी गई है। कौन कौन? राजनीति,
माधव विलास, माधव विलास और लाल चंद्रिका। क्या है? लाल चंद्रिका। ये किस में लिखी गई है? ब्रजभाषा गद्य में। किस में है? ब्रजभाषा गद्य में। और बाकी रचना इनकी जो है वो लिखी गई है खड़ी बोली गद्य में। किस में लिखी गई है? खड़ी बोली गद्य में लिखी गई है। लल्लू लाल जी उर्दू को यामनी भाषा कहते थे। क्या कहते थे? उर्दू को यामनी भाषा कहते थे। कई बार पेपर में पूछा गया है किसमें से कौन से महानुभाव उर्दू को यामनी भाषा कहते थे। तो अगर ऑप्शन में आपको लल्लू लाल दिखेगा तो आप सही का निशान लगा दीजिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके बारे में लिखा है कि लल्लू लाल की भाषा कृष्णोपासक व्यासों की सी ब्रजरंजित खड़ी बोली है। क्या है? ब्रजरंजित खड़ी बोली है। अब इसके बाद आते हैं सदल मिश्र। कौन आता है? सदल मिश्र। ये बिहार के आरा जिले के रहने वाले थे। कहाँ के? बिहार के आरा जिले के रहने वाले थे। ठीक है। इनकी रचनाएं जो है चंद्रावली, क्या है? चंद्रावली, नासिकेतोपाख्यान, केतोपाख्यान जो 1803 ईस्वी में लिखा गया है। कब लिखा गया है? 1803 ईस्वी में लिखा गया। इसके बाद आता है रामचरित्र जो 1806 ईस्वी में लिखा गया। कब लिखा गया? 1806 ईस्वी में लिखा गया। रामचरित्र जो है अध्यात्म रामायण के आधार पर लिखा गया। किसके आधार पर लिखा गया है? अध्यात्म रामायण के आधार पर लिखा गया है। तीसरी रचना इनकी जो है वो है हिंदी पार्शियन बाके बुलरी। क्या है? बाके बुलरी, जिसकी रचना सन 1809 ईस्वी में हुई है। कब हुई है? सन 1809 ईस्वी में हुई है। सदल मिश्र की भाषा जो थी वो पूर्वीपन लिए हुए थी। क्या लिए हुए थी? पूर्वीपन लिए हुए थी। जिस प्रकार लल्लू लाल की भाषा ब्रज भाषा थी, ब्रज भाषा मिश्रित गद्य भाषा खड़ी बोली थी, उसी प्रकार सदल मिश्र की भाषा पूर्वीपन लिए हुए है। सदल मिश्र ने चंद्रावली या नासिकेतोपाख्यान की रचना यजुर्वेद के आधार पर कठोपनिषद में वर्णित नचिकेता की कथा को आधार बनाकर खड़ी बोली गद्य में किया है। ये है नचिकेतोपाख्यान की रचना। क्या है? नचिकेतोपाख्यान की रचना जो है वो यजुर्वेद के आधार पर कठोपनिषद में वर्णित नचिकेता की कथा को आधार बनाकर खड़ी बोली गद्य में की है। ये थे इनकी रचना।